स्टूडेंट्स टुडे इज डे 7, बड़ा हेडिंग दो, लेंथ फाइंडिंग आर एस अग्रवाल, लेंथ फाइंडिंग आर एस अग्रवाल, लेंथ फाइंडिंग आर एस अग्रवाल। हमने ये बात भी बोला है कि आर एस अग्रवाल किताब का बस कवर बदल जाता है, प्रश्न आपको एकदम मिल जाएगा। नया और पुराना में बहुत खास अंतर नहीं होता है। हाँ, आप तुम 10 साल पुराना आर एस अग्रवाल लाओगे तो फर्क मिल जाएगा। 1 साल 2 साल एक आध एडिशन आगे पीछे चलता है। मेरा खुद का ही तो हो ही गया होगा, 2020 का होगा, आई थिंक 2019 का है मेरा। तो हो सकता है मेरे से लेटेस्ट बुक आपके पास है, मैं 22 नंबर लिख रहा हूँ, तो आपको हो सकता है वो एग्जाम्पल से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। थोड़ा फिगर को ध्यान से बनाइएगा क्योंकि स्क्वायर जैसा दिखना भी चाहिए, पहला बात। और स्क्वायर का जो वन ऑफ द वर्टेक्स है ना, वो सर्कल का क्या है? सेंटर है, ध्यान दीजिएगा। और आर नामक बिंदु सर्कल के अंदर है, पी नामक बिंदु सर्कल के अंदर है, पर क्यू नामक बिंदु सर्कल के बाहर है। सो गिवन का फर्स्ट पॉइंट है पी क्यू आर ओ इज अ सर्कल, पी क्यू आर ओ इज अ सर्कल, पी क्यू आर ओ इज अ सर्कल, ये फर्स्ट पॉइंट है। अ सर्कल इज अ स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, इज अ स्क्वायर। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर ओ, हाँ भाई ठीक है। अब अ सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर विच कट्स द स्क्वायर एट एक्स एंड वाई, विच कट्स द स्क्वायर एट एक्स एंड वाई। देन प्रूव दैट क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। रिक्वायर्ड टू प्रूव है क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। क्यू से एक्स तक को जोड़े कि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है? क्यू से वाई तक को जोड़े कि जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। एक बार हम फिर से वही बात बोलेंगे कि थिंकिंग पार्ट पुराने स्टूडेंट्स का 3 महीना लगा हमको डेवलप करने में, जरा सुनिएगा। पूरा पेन इक्वल टू पूरा पेन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड ढक्कनवा इक्वल टू ढक्कनवा सेकेंड इक्वेशन है। तो व्हाट डज इट मीन? द बॉडी ऑफ द पेन इक्वल टू द बॉडी ऑफ द पेन ही ना होगा? पूरा पेन माइनस ढक्कन हो जाएगा, इसमें भी तो पूरा पेन माइनस ढक्कन ही हो जाएगा। पेन इक्वल टू पेन साबित हो चुका है, एंड ढक्कन ब्लैक ढक्कन इक्वल टू ब्लू ढक्कन, ये भी साबित हो चुका है। ब्लैक ढक्कन इक्वल टू ब्लू ढक्कन, ये भी साबित हो चुका है। तो दोनों इक्वेशंस को घटाओगे तो ये वाला पेन माइनस ब्लैक ढक्कन विल गिव द बॉडी, और ये वाला पेन माइनस ब्लू ढक्कन विल गिव द बॉडी। तो बोलो हाँ, 10 बार तो सुने हैं, पेन इक्वल टू पेन, ढक्कन इक्वल टू ढक्कन, दोनों को घटा दो। ध्यान से सुनना, चश्मा वाला कहाँ है? हाँ, इसको देखना है, हम बाहर दिखला रहे हैं तुमको। ओ पी क्यू आर, मेरे को बताओ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल क्यू होगा? काहे होगा? स्क्वायर के नजर से ना सर, स्क्वायर के नजर से होगा पक्का। और अगर मैं इसको एंड इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूं, फिर से बोलूंगा पुराने और अब तो कुछ नए लोगों को भी समझ में आ गया है कि कॉन्ग्रुएंसी सर्वा बोलता है पर बाद में करवा देता है। शुरू में बस फ्लो में बोलता है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी, सक गए तो अच्छी बात है, नहीं सके तो बेटा दूसरा दूगो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने चल देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। तो मेरी बात को बस समझिए कि अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो चश्मा वाले बोलो यहां से यहां तक काहे इक्वल होगा और यहां से यहां तक काहे इक्वल होगा? शेडेड और डॉटेड को देख कर बताओ। कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी होगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। फिर से पूछ रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ब्लैक वाला बड़ा आरो, ब्लैक वाला बड़ा आरो इक्वल होगा किस नजर से? अरे सीपीसीटी स्क्वायर है, और यहां से यहां तक ब्लू वाला छोटका आरो इक्वल होगा किस नजर से? सीपीसीटी से नजर से। अब बताओ ब्लैक में से ब्लू को हटा देंगे तो कितना बचेगा? चश्मा वाले को बोलने दो ना, पूरा क्लास समझ गया कि हम चश्मा वाले से कौन टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी समझने दो ना कि पूछते उससे कौन चीज तुमको समझ आ चुका है पक्का? तो बताओ जरा, ब्लैक वाला आरो में से ब्लू वाला आरो घटा देंगे तो क्या मिलेगा? अरे इतना दूरी में से ये दूरियां हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा।
हाँ, ये बतवा वहां देखो बाबू, क्यू एक्स, ब्लैक वाला एरो में से ब्लू वाला एरो हटा दो तो बोलो क्या बचेगा? क्यू आई बचेगा। क्यू एक्स इक्वल टू क्यू आई बचेगा। देखिए, तो यही प्रूफ करना है। हम फिर से बोल रहे हैं, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आता है क्योंकि थिंकिंग पार्ट को हम हमेशा यहाँ डिस्कस करते हैं कि देखो बाबू, सबसे पहले ना हम P से लेके Q तक को इक्वल करवा देंगे R से लेके Q तक। काहे करवाएंगे भाई? बोलो ना जी, ताकि काम आएगा ये बाद में, ठीक। और फिर ना हम यहां से यहां तक को और यहां से यहां तक को भी इक्वल दिखा देंगे। और मैथ्स में ऐसा अलाउड है क्या कि दो इक्वेशंस को घटा दो या जोड़ दो? अब छवि को देखो, इसको देखना है, इसको देखो, मेन छवि देखना है तो मेन छवि देखो। P से Q में से हटा दो PX, क्या बचा? चश्मा वाला को छोड़ के पूरा क्लास आंसर दे रहा है, तुम दो ना भाई। ओके, चलो फिर से देखो, R से लेके Q तक दिख रहा है, माइनस R से लेके Y तक को हटा दो, QI हो जाएगा ना प्रूव्ड। पढ़ाते ऐसे ही है, पर यहाँ के बाद हम आते हैं यहाँ। ये मेरा मेन मकसद है, पर ये सकेंगे थोड़ी, पहले इधर तो आ जाए। तो सबसे पहले हमको आना होगा, लिखिएगा मत, PXO में और RYO में आना पड़ेगा। तीन बातें में से एक बातें तो ये बोला मेरा 1 और ये बोला मेरा 2, 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री। सेकेंड, ये बोला मेरा OP तो ये बोला मेरा OR। काहे बोला जी? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर के कारण। और तीसरा, ये बोला मेरा OX। फर्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट द शेडेड ट्राइंगल ना, तो यू फर्स्ट से OX, शेडेड वाले का हाथ पांव का नाम पहले लीजिए, और फिर यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉटेड ट्राइंगल ना, तो डॉटेड वाले का नाम लीजिए ना, OY इक्वल टू छोटका R। तो तुमने ये इस्तेमाल किया, ये किया और ये किया, साइड साइड एंगल की नहीं गड़बड़ाइए मत, RHS है, राइट, हाँ ये तो राइट, हाइपोटेन्यूज साइड, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PXO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RYO। इतना बकबक में भूल ही के कॉन्ग्रुएंट करने का मेरा मन था, पर क्यों मन था जी? ताकि CPCT से आप ब्लू वाला इक्वल टू ब्लू वाला लिख पाए ना, ताकि CPCT से आप ब्लू वाला इक्वल टू ब्लू वाला लिख पाए। अब आएगा बड़का नाव, अब पूरा फ्लो समझ में आया कि हाँ ये तो होबे करेगा, ये प्रूव्ड है, बड़ा मस्त एकदम हो गया फ्लो, ठीक है ना। अब आप आराम से बनाए, छापे नहीं। हाँ, जॉइन में लिखोगे क्या क्या चीज? XO एंड YO, जॉइन में लिखो XO एंड YO। तुम आई चेकअप करवाओ, तब मजाक नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। यस, आप आई चेकअप कराइए, क्योंकि आपका हाइट को भी तुमको ध्यान में रखना है ना। आप आई चेकअप करवाइए। और जब हम ये बोल रहे हैं ना, कोविड के बाद राजा ने कितने बच्चों को बोला चश्मा लगा रखो, एक्चुअली चश्मा वाला कोई देख लो। नहीं, अभी वहीं से देखो, तुमको ये प्रॉब्लम महसूस होगा, तुम्हारे बगल वाले को नहीं हो रहा, तब भी यू रियलाइज कि सच में आंख का प्रॉब्लम है। हमारे पीछे भी बैठा लंबू को देखो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग तो सर हरा सब्जी ज्यादा खाता प्लीज आप उसकी कॉपी से नोट डाउन करो, बस रियली आई एम सीरियस, आपका आई से प्रॉब्लम है इसका मतलब।
एकदम भी नहीं दिख रहा है, नथिंग। माय गॉड, तब तो फिर आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, आजा बैठ जाइए। यहाँ बैठता है जैन ब्रदर्स ना? नहीं सर, ठीक है, आज बैठ जाइए। घर पे बोल रहे हैं। ठीक है, घर पे बोल के ऐसे जब करो। नहीं, कलर है किताब है। सर, कलर का क्या करेंगे? किताब है, किताब है। सर मैंने तेरी चुनी मत कर लेना। बोर्ड जा रहा है, नहीं पता है इसका आगे वाला भी अभी दिख रहा है। हाँ, नहीं, तुम आई चेकअप कराओ, एकदम होगा आँख का प्रॉब्लम। चलिए बढ़ जाए, फिगर ड्रॉ मिटा दें। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्या लगता है सर्कल के चैप्टर में हम सर्कल कितना यूज कर रहे हैं जी? कि कॉन्ग्रुएंसी, ये तो भर भर के यूज हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी भर भर के यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन, टू सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश इंटरसेक्ट्स एट 2 points A and B। एक छोटा बनाओ और एक बड़ा बनाओ। एक का सेंटर O है और दूसरे का सेंटर O डैश है। एक का सेंटर O है और दूसरे का सेंटर O डैश है। इंटरसेक्ट्स एट 2 points, A पे और B पे आपस में दोनों कट रहा है। ऐसा फिगर ना शायद तीसरी बार बन रहा है हम लोगों से, है ना? 3 बार, ये आज तीसरा बार है। कुछ क्लियर दिख रहा है अब? ये बेटर है कि एकदम फ्रंट में बैठा है, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट 2 points A and B, a line PQ is drawn through OO dash, a line PQ is drawn through OO dash, a line PQ is drawn through OO dash। एक बात साइड में सुनो, एक बिंदु है और अगर बोलेगा ना फ्रॉम दैट पॉइंट अ लाइन इज ड्रॉन, मतलब ए से शुरू करो इधर जाओ, या फिर ए से शुरू करो उधर जाओ, दैट्स इट। फ्रॉम का यही मतलब होता है। लेकिन अगर बोलेगा ना लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए, तो थ्रू का क्या मतलब होता है? थ्रू मतलब उससे पार होता हुआ। अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू O डैश, अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू O डैश। पहले O डैश बना लो। अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू O डैश थ्रू A और B। या तो थ्रू A बनाओ या तो थ्रू B बनाओ। हम थोड़ा सा शेप बड़ा कर रहे हैं क्योंकि क्लियर दिखला ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा। ये लाइन थ्रू कौन सा पॉइंट पार हो रहा है बताओ? यही बोल रहा है, लाइन PQ इज ड्रॉन थ्रू A और B, थ्रू A और B। तो गिवन में ऐसा हम लिखवाएं क्या? 2 सर्कल्स आर गिवन, कि सब का लिखवाना है विद सेंटर O and O डैश? ये सब भी नहीं है। पहला काम का बात क्या है कि PQ जो है वो किसके पैरेलल है? O डैश के। इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट P and Q, सर्कल्स को P और Q पे काट रहा है। पहले वाले को P पे, दूसरे वाले को Q पे। इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट P and Q, इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट P and Q, देन प्रूव दैट PQ is 2 times of OO dash, PQ is 2 times of OO dash। कृपया इस सवाल को VVI मार्क कर लीजिए। PQ is 2 times of OO dash।
सर्कल का चैप्टर है तो ज्यादातर हम लोगों को मन में क्या छवि आता पता है? सेंटर होगा चुन्नू, मिड पॉइंट तक एक रेखा होगी मुन्नू, तो अपने 90 हो जाएगा कॉर्ड पे। ये फिगर ज्यादा आता है। वैसे जब वहां पढ़ाने आते हैं ना तो ये फोटोवा नहीं होके ये बड़ी इडिंग बिडिंग होता है। कॉर्ड ऐसे हवा में लटक रहा होता है, सेंटरवा से गिरा कि उठा, ही पढ़ाते ही हैं पर वहां ये मिलता है एग्जैक्टली कि उठा हो जाता है, उठ पटांग कुछ भी इडिंग बिडिंग। तो इंसान याद ये रखता है पर इसका उल्टा फोटोवा वहां दिखता है। तो चलिए यहीं पे हम उल्टा करके दिखा रहे हैं। कैन यू सी अ कॉर्ड? यस सर। कैन यू सी सेंटर? हाँ, सेंटर से गिरा कि हाँ गिरा। पर अगर इधर खड़े होके देखे, या तो कॉपी घुमा ले या तो मुंडी को इधर ले जाए तो गिरा। वॉट आई वॉन्ट टू से, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा कि आप जब भी फोटो देखते हैं थ्योरी को यहां पढ़ाते हैं, पर यही थ्योरी दिखता है कि वो घुमा के दिखता है। हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे क्यों नया बच्चा को हम वीडियो देखने पे इतना जोर देते हैं। हो सकता है तुम्हारे सिलेबस से लाइंस एंड एंगल्स अब नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंसी अब नहीं आएगा, पर हम सिर्फ बार बार उस चुन्नू के कारण वीडियो देखने बोलते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? चुन्नू मतलब नॉट सेंटर। अरे मतलब ये सब जो हम लटपट बकते रहते हैं ना, तुम वीडियो देख के कम से कम उतना अपना ज्ञान बना लो यहां रहने लायक, भावना क्लियर हो जाए कि अच्छा यहां जो आकर बाद में बार बार बोलता है, हाँ बार बार यहां जो पढ़ाता है उसका इस्तेमाल किया है। एनीवेज पुराने लोगों को एकदम क्लियर है। आइए आप सिर्फ छोटका सर्कल को देखिए, पीए नाम का कॉर्ड नहीं दिख रहा है, ओ नाम का सेंटर नहीं दिख रहा है। हम ना कंस्ट्रक्शन में जानबूझ के 90 गिराएंगे, अभी लिखिएगा नहीं 90 गिराएंगे, लिखिएगा नहीं। हम 90 गिराएंगे परपेंडिकुलर किस पे? कॉर्ड पीए पे। तो अपने आप एम क्या हो जाएगा? एम अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा। एम अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब एम से लेकर ए या एम से लेकर पी बराबर होगा। इसका अर्थ है कि हमें एमए वाला हिस्सा काम आएगा कि एमपी वाला हिस्सा काम आएगा? एमए वाला। समझा कोई नहीं है पर तुक्का ठीक के मारे हो। सो एमए इज हाफ ऑफ पी और नॉट। अगर ये चौक को हम दो टुकड़ों में तोड़ दे तो पहला टुकड़ा इज हाफ ऑफ द चौक, दूसरा टुकड़ा इज ऑल्सो हाफ ऑफ द चौक। तो हम बोलना चाह रहे ओ से गिरा एम पे, 90 गिरा है तो एम ही मिड पॉइंट होगा। तो उधर देखो एमए एक टुकड़ा है चौक का, कॉर्डवा को चौक बोल रहे हैं, और एमपी दूसरा टुकड़ा है चौक का। तो एमए टुकड़ा हाफ ऑफ द चौक है, हाफ ऑफ द कॉर्डवा, या एमपी भी हाफ ऑफ द चौक है। तो हम पूछे कौन सा वाला को हाफ ऑफ द चौक लिखे, तो तुम लोग तुक्का मार के एमए बोले। वैसे बोले सही हो। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कॉर्ड दिख रहा है बाबू बड़े सर्कल में? बड़े सर्कल में सेंटर दिख रहा है, तो बड़े सर्कल में हम 90 गिरा देते हैं। बड़े सर्कल में हम 90 गिरा देते हैं। बड़े सर्कल में ON परपेंडिकुलर गिरा देते हैं कॉर्ड AQ पे। जब गिराएंगे ना तो AN इक्वल टू NQ होगा, मतलब वही चौक को दो टुकड़ों में बांटे हैं AN और NQ। तो बताओ AN टुकड़ा इज हाफ ऑफ द चौक एंड NQ टुकड़ा इज ऑल्सो हाफ ऑफ द, यस और नो? कौन सा टुकड़ा वैसे ले? AN टुकड़ा इज हाफ ऑफ द चौक ले। अब तुम लोग देखो, हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोलते हैं, यही बातें याद रह जाती है। हाँ, हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोलते हैं, मजाक करते हैं ताकि यही बातें याद रह जाती है। हमने क्या बोला? तुक्का मार के। तुम लोग सब तुक्का मारा है। वैसे तुम लोग का सही हो गया तुक्का। चश्मा वाले तुम बताओ व्हाट इज दिस प्लस दिस? चुप, इधर देखो हमको। स्टॉल नंबर 1 से, अरे टाइल्सवा को स्टॉल बोल रहे हैं। स्टॉल नंबर 1 से लेके स्टॉल नंबर 4 तक चौमिन का ठेला लगता है, चौमिन का स्टॉल। और स्टॉल नंबर 5, 6 और 7 में चिली का ठेला लगता है। तो बताओ स्टॉल नंबर 1 से लेके 7 तक कौन सी का ठेला लग रहा है? कौन सी का स्टॉल है? बोलो चाइनीज। अभी भी नहीं समझे? नहीं। फिर से एक बार फिर से। हाँ, एमए
अच्छा इधर है मैं, इधर है मैं। उधर चले नानी घर। हम उधर चल गए थे, नानी घर चल गए। नानी घर नहीं जाना, इधर का स्टॉल्स में। स्टॉल 1 से 4 तक चाउमीन मिलता है, स्टॉल नंबर 5 से लेके 7 तक चिली मिलता है। तो 1 से लेके 7 तक क्या मिलता है? व्हाट इज PA MA + AN? MN। यहां बैठे फिर से नया लोग ना मन में मत गरियाना बे, साला हम लोगों को कोई इज्जत नहीं यहाँ पे। फिर से बोल रहे हैं, पुराने लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि MN का नाम बदल कर ओ डैश नहीं लिख सकते हैं। कौन से नजर से? एक 4 साइडेड फिगर के नजर से। वो 4 साइडेड फिगर को भी कुछ कुछ साबित उबित कर देंगे, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कुछ कुछ साबित हो जाएगा। पहले फ्लो को समझो। आपको थोड़ा फ्लो समझ में आ रहा है? पढ़ाते हैं किस प्रकार से हैं। बरियातू मुरारका, मुरारका ना नाम बोलो। अमन मुरारका। ओके, मुरारका कौन है तब यहाँ? ओ सॉरी देन। तुमको फ्लो समझ आता है? हम मतलब किस तरह से हम पहले पढ़ाते ही नहीं हैं, पहले बस हम थिंकिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं कि अगर 90 करेंगे तो ये होगा और ये 90 करेंगे तो ये होगा, और फिर जोड़ेंगे तो MN आएगा। लेकिन उससे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, तो नाम बदल के ओ डैश कर देंगे। तो कम से कम यार आएगा तो जरूर। अब जरा हाफ कॉमन निकाल लो और दोनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। चलो चश्मा वाले फोटो देखो, PA + AQ क्या है? टाइमिंग अब तुम्हारा, अब लड़का सीखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ तो सीखा जी, लड़का कुछ तो सीखा। नाउ यू टेल मी मिश्रा जी, पूरी तरह से साबित हो गया कि इसका नाम आप बदले कैसे, उसका कुछ पहले वहां पे आप तैयारी कर लीजिए। करना होगा ना, करना होगा ना। ये तो फ्लो सही है, पर इसका नाम जो आप बदलिएगा तो यहाँ पे एक रीजन लिखना होगा ना, फ्रॉम 1 या ऐसे कुछ लिखना होगा ना। तो वो वहां भी थोड़ा साबित कर लीजिए। अब थोड़ा हमको भी सोचना है, तो तुम भी सोचो, हड़बड़ाओ नहीं। टेढ़िंग टेढ़िंग कहां से हुआ? हाँ 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 पैरेलल है तो 1 + 3 180 काहे होगा? को इंटीरियर काहे? को इंटीरियर काहे? पैरेलल है ना। और 1 में तो तुम, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। 1 में तो 90 लिखी दो बाई कंस्ट्रक्शन, 1 में 90 है ना भाई। फिर आ जाओ अगेन में, सेम टू सेम वही चीज। 2 और 4 180 क्यों होगा? को इंटीरियर काहे कि PQ पैरेलल है O डैश का, और 2 में तो पहले से ही 90 डिग्री है, तो इधर जाके घट जाएगा, तो 4 में भी 90 हो गया। इम्प्लाई रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल काहे कर रहे थे मिश्रा जी? O डैश का नाम ML लिख पाए, और फिर बड़का नाम में आ जाएंगे। सभी को पूरा बात क्लियर है? पुराने लोगों को पढ़ाने का स्टाइल भी पता है, अभी लिखना नहीं था कि आप ऐसे ऐसे बढ़ना चाह रहे हैं, पर बढ़ते वक्त आप ये नहीं कर पाएंगे, तो शुरू में तैयारी कर लो। नाउ ऑफिशियली बोल रहा हूं, लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PA। देख कर लिखा करो, अंधों की तरह बस छाप मत लो। OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PA, फोटो देख लेना, वो देखो ना वहां पे कॉर्ड PA। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंस्ट्रक्शन का, ON परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AQ। यस, आयुष आज क्या खा के आए हो? आज तो कंबाइंड बैच भी नहीं है। ओके ठीक है। O डैश N इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AQ। हो गया। अब आ जाओ प्रूफ, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में आओ, लिखो ना O डैश N परपेंडिकुलर टू PQ, देख कर लिखो। अब आ जाओ प्रूफ में।
लिखो एंगल 1 बराबर 90, लिखते जाओ प्रूफ में, एंगल 1 बराबर 90 बाई कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में लिखो, फोटो देख लेना और लेबलिंग कर लेना, 1 बराबर 90 होगा ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो एंगल 2 बराबर 90 बाई कंस्ट्रक्शन। तुम तो 90 बनाए ही हो ना। एंगल 1 बराबर 90 बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल 2 बराबर 90 बाई कंस्ट्रक्शन। एकदम क्लियर है। अब तुम क्या इस स्थिति में आ गए कि हाँ अब ये लिखने लायक हाल है हम लोगों का? हाँ सर। तो नाव में आके ये पूरा को छापो। और क्या साबित कर देगा ऐसा करने से? रेक्टेंगल। क्योंकि सभी 90 है ना। तो ये क्या है करना चाह रहे हो? रेक्टेंगल होने दो, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। चलो अब ये पूरा छाप लो, है ना। अब आप उस सिचुएशन में है ना कि इस पूरा को छाप सकते हैं। चलिए छापिए। स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लिखिए ना, तब ना समझ पाइएगा। ABCD कहाँ से आ गया? ABCD से रेक्टेंगल ही कहाँ से आ गया? इसका नाम क्या है? MN O dash O is a rectangle। आज का गाना है। खुल गया, चेंज कर देंगे। चलो तो रेक्टेंगल भी साबित हो गया। अब ये भी मिटा देते हैं। ये नहीं लिखना था अभी, ये तो अभी रेक्टेंगल साबित हुआ है। इतना लिखो O डैश इक्वल टू MN, यहीं तक लिखना था। मिटा दे अब ये। अब यहाँ पे भी थोड़ा अंग्रेजी लिखना है ना, ऐसे तो हम बस फ्लो पढ़ाए हैं। अब यहाँ अंग्रेजी क्या लिखना है सुनिएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन, पहले सुनिएगा, बोले तो एकदम हड़बड़ा जाते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, हाँ या ना? तब ना लिखाएगा MA बराबर MP, के अंदाज ये हो जाएगा। MA बराबर MP काहे होगा? इसका रीजन है ना। तो नाव में इंग्लिश यहाँ लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। नाव में लिखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड bisects the chord। perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord। हो गया इंग्लिश। अब बोलिए MA बराबर MP में आप कोई कष्ट है कि नहीं? इंग्लिश तो बता ही दिए हैं। तो इसका इम्प्लाई ये निकला और इसका इम्प्लाई ये निकला, फिर जोड़ जाड़ के प्रूव हो गया। और ये तो फ्रॉम 1 है ना। सॉरी हम वहाँ 1 दिए नहीं, आप दे दीजिएगा। कहाँ पे? O डैश इक्वल टू MN हम वहाँ पे लिखे थे ना, वहाँ 1 दे देना, ठीक है। Perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord। चलिए अब छाप लीजिए। Is that okay now? RTP देखो रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या था? हाफ था कि ट्वाइस था? ट्वाइस था ना।
क्लास में थोड़ा आप लोग ध्यान रखा कीजिए, यू आर इनसाइड द क्लासरूम। हो गया? कौन अब आया? अब तो आप ले लिए। हाँ ठीक है, सीए पे ही फोकस लगाइए पूरा। जो उस लेटर का स्क्रीनशॉट रखिएगा, अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। हाँ वैसे ही लास्ट मोमेंट ही करता है। व्हाट इज द फीस? 45,000 फर्स्ट सेमेस्टर, महंगा है। ठीक है, सीए पे फोकस कीजिए। और आज जल्दी हो गया? ओके ठीक है। ट्राइंगल ABC is equilateral। आगे सुनिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A is inscribed। सारा साइड कितना है? A नहीं, 9 है। What is the radius of a circle? Equilateral triangle is inscribed in a circle। is inscribed in a circle। एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। प्लीज साइड में आइए। एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। 10 बार खकोर दिए हैं, पर खकोरना ही मेरा ड्यूटी है, फिर से खकोर रहे हैं हम। यहां से आधा से ज्यादा ले, ऊपर काटे, फिर यहां से ऊपर काटे, नीचे काटे, जोड़ दिए, कहीं बढ़ा के रख लो। उसी तरह से इसका भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। Actually, what am I drawing? Am I drawing median? कि no, you are drawing altitude? कि no, you are drawing perpendicular bisector? Perpendicular bisector। तीनों perpendicular bisector जहां मिलता है वही सर्कल का सेंटर होता है। वहां पे लेग ऑफ द कंपास रखो और खींच के OA के बराबर कर दो, या खींच के OC के बराबर गोल कर दो, सर्कल बन जाएगा। हाँ या ना? Now let's come to this question। An equilateral triangle is inscribed in a circle। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कैसे बना? इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल के। तो बना कैसे? बोलो। ट्राइंगल पहले बनाया गया होगा, फिर तीनों साइड्स का आधा से ज्यादा लेकर काटा गया होगा, जहां मिला होगा वहां पे कंपास का लेग रख के गोल घुमाया गया होगा, तब जाके इक्विलैटरल ट्राइंगल इज inscribed in a circle। Can you understand what I am saying? Equilateral triangle is inscribed in a circle। इतना क्लियर? पूछ रहा है what is the radius। पूछ रहा है what is the radius। To find radius। चलो लिखते जाओ। To find the radius लिखते जाइए। रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सब लोग चुप से सुनना बस। हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ऑल्टीट्यूड। हमको एकदम रटल नहीं है पहले इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ाए थे। अभी बोल लेते हैं तो तुम लोग पन्ना पलट के हमको बता दोगे, अरे अरे सर ये तो वैसा ही बोल रहे हैं आप। पहले बोल लेने दो। लेट अस ड्रॉ ऑल्टीट्यूड। लेट अस ड्रॉ वन मोर ऑल्टीट्यूड। लेट अस ड्रॉ one more altitude। Since the triangle is equilateral, so these altitudes are also the medians। These altitudes are also the medians। So AG is to GP होगा 2:1। कुछ याद आ रहा है? अब तुमको जब याद अच्छे से आ जाएगा तुमको क्वेश्चन नंबर बता देना, और इंग्लिश वा हम फिर वही दिन वाला लिखवा देंगे। अभी भावना पकड़ा रहा है ना कि हाँ उस दिन भी आप लेटेस्ट ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड करवाए थे और फिर बाद में बोले थे सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सो दीज आर आल्सो द मीडियंस, इसलिए 1:2:1 होगा। फिर एक बात बताओ, पूरा चॉकलेट को हम तोड़े पर बराबर भागों में नहीं टूटा। राहुल आया है? हाँ, एक लड़का एकदम लंबा चौड़ा लड़का है, उसको 2 भाग चला गया चॉकलेट का। एक छोटा सा लड़का है उसको 1 भाग गया। तो बताओ बड़का लड़का 2/3 ना लेकर गया? ये 2 है, ये 1 है। मेरा छवि में तो बराबर बराबर दिख रहा है दोनों। मेरा छवि में 50-50 दिख रहा है, पर ये 2 है और ये 2/3 ऑफ AP। बस हम बोलने के लिए पूछ रहे हैं GP होगा 1/3 ऑफ AP।
इसका कोई काम नहीं है, पर हम पूछने के लिए पूछ रहे हैं। अब दूसरे नजर से ये तो सेंट्रॉइड है, जी है, पर यही एच भी है। एच क्या होता था जी? ऑर्थो सेंटर। और यही आई भी है। आई क्या होता था जी? इन सेंटर। और यही ओ भी है। ओ क्या होता था जी? सरकम सेंटर। मतलब ये जी, एच, आई और ओ भी है। सो इजंट इट दिस द बिग आर? नहीं समझा पा रहे हैं? अरे ये वाला ही सर्कलवा का रेडियस है, या फिर ये वाला सर्कलवा का रेडियस है, या ये वाला, मतलब 2/3 जो है, 2 भाग जो है और जो 1 भाग है, वो जो 2 भाग है ना, वही सर्कल का रेडियस है। यहां आओ तो यहां, इधर से देखो तो 2:1, 2:1। यहां से देखो तो ये 2 वाला जो भाग है और ये वाला भाग 1 है, तो 2 वाला भाग ही तो रेडियस हुआ है। इधर आओ, इधर ये भाग 2 और ये भाग, तो जो 2 भाग है वही तो रेडियस है। एनीवेज, इंसान हमेशा कॉपी को फ्रंट से ही देखता है। सो कौन सा भाग ऑफ एपी? एपी क्या है बताइए? सर आप चीटिंग कर रहे हैं। अब ऑल्टीट्यूड बोल रहे हैं सर। ये 2:1 वाला के समय तो मीडियन बोले थे सर आप। एक ही है। तो एपी क्या है? ऑल्टीट्यूड। और हम आज लिखवा देंगे थ्योरी पेज में कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड स्ट्रेट अवे √3/2 इंटू साइड होता है। ये हम ऑफिशियली लिखवा देंगे। कभी आज तक हम लिखवाए नहीं है, पूरे क्लास 9 में कभी नहीं लिखवाए हैं, कभी नहीं लिखवाए हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड स्ट्रेट अवे √3/2 ऑल्टीट्यूड होता है। तो बोलो, फिर से बोल रहे हैं, ये एपी का ऑल्टीट्यूड ऐसे कैसे अचानक लिख दिए? मजाक चेक कर रहे हैं आप? कभी मीडियन बोल रहे हैं, कभी ऑल्टीट्यूड बोल रहे हैं, दोनों सेम ही चीज है। अब ऑल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड दी हुई है भाई, डाल दीजिए, डाल दीजिए साइड। ठीक है, साइड कितनी है? काट कूट के ले आना आंसर। लग रहा है लगभग ऐसा पढ़े हम लोग पहले। 10.4 का 6। जाओ सब लोग, डे नंबर बताओ। सब लोग डे 5 में जाओ, 10.4 का क्वेश्चन 6 में जाओ। तो जाओ, और मिला तो तन्मय जरा इंग्लिश बोलना, वही वाला आज लिखवा देंगे, सेम इंग्लिश। डे 5 में जाओ, 10.4 का सवाल नंबर 6। बोलो, इंग्लिश बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मिल गया भाई, एकदम यही लाइन अभी हम लिखवाएंगे। तुम पन्ना इसे पलटो, पलट पलट के बोलते रहना, और हम डिक्टेशन करवा रहे हैं, ठीक है? कॉपी उनका है तो उनको दे दो, वही बोलते रहेगा। पन्ना पलटो, बोलते रहो, सेम इंग्लिश लिखवा रहे हैं। चलो बोलते जाइए। अक्षत साहू, अरे शुरू से चचा। चलो लिखो, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी। लिखते जाओ, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी। लिखो। कहां का? इसका सोल्यूशन में तो कहां बोल। अब ये भी ऑफिशियली हम कोट टाइल आगे बोले, कम ऑन स्टूडेंट्स, राइट द कंस्ट्रक्शन। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी टू द साइड BC। फिर से बोल रहा हूं, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी टू द साइड BC। लाइन चेंज करके, रुकिए, लाइन चेंज करके लिखिए, ये वाला किस पे दिख रहा है ना भाई? और ये वाला किस पे? तो 3 को हुआ ना। लिखते जाओ, लिखते जाओ। यू आर नॉट एबल टू फॉलो मी और व्हाट? तो अब ये और ये भी तो लिखो। नहीं समझ रहे? 3 को परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ना, एक को लिखे, अब लाइन चेंज करके दूसरा तुम लोग छवि देखोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा? दूसरा देखो ना, नहीं है BQ उस पे, AC पे, और तीसरा ये लिखो। यू आर नॉट गेटिंग चश्मा वाले व्हाट आई एम सेइंग। हमने सबसे पहले बोला, पूरा सेंटेंस में बोल दिया, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी टू द साइड BC। तुमको दिख रहा है एपी टू द साइड BC दिख रहा है? हम बोले लाइन चेंज करके, बाबू ये वाला लिखो ना। नहीं किए हो ड्रॉ, तुम लिखो। 3rd लाइन में ये तुम नहीं किए हो, तुम लिखो ना।
आगे का इंग्लिश बोलिए। चलो लिखो, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलैटरल। कोई नहीं समझ रहा जी हम उसको काहे बोल रहे हैं, पढ़ो उस दिन वाला लिखाएंगे। समझ रहे हो काहे बोल रहे हैं पढ़ने? वही कॉन्सेप्ट है ना रे बाबू। लिखिए, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलैटरल। थोड़ा लाउडली बोलिए सर। ठीक है, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलैटरल सो the altitude AP will also be the median. So the altitude AP will also be the median. तुम फोटो देखोगे तब समझ आएगा कि altitude AP will also be the median. आगे का अंग्रेजी बोलिए सर। Thus the center O of the circle। लिखो, तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो, कब हम बोलते हैं और कब लिखवाते हैं। इंग्लिश में कभी नहीं बोलते, जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब लिखने का चीज है। Thus the center O is also the centroid, ब्रैकेट में जी। Thus the center O is also the centroid, ब्रैकेट में जी। हिंदी में बोले तो जो सर्कल का सेंटर है बेटा वही सेंट्रॉइड भी है। Thus the circle center O is also the। उसके बाद नाव में ये छाप दो। सेंट्रॉइड के होने से ही ना ये हुआ। ये कॉन्सेप्ट कौन दिया? सेंट्रॉइड टॉपिक देता है कि सरकम सेंटर टॉपिक? सेंट्रॉइड। और ये अचानक ऑल्टीट्यूड कैसे फिर बन गया? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना। अब भरो और आंसर लाओ, काट कूट के बता देना कितना आ रहा है। हाँ, पाइथागोरस से भी हो जाएगा। अब हो जाएगा, मतलब इतना तक तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद काट लीजिए, कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ बोलो। हाँ कर लेना, कंप्यूटर खाली रहेगा तो कर ही लेना। कल अलग से कहे आओगे। टीचर्स डे में अरे ये सब सेलिब्रेशन तो होते ही रहता है, इसलिए सब जन कर देते हैं बंद। नहीं अभी नहीं। व्हाट इज द आंसर? अब हम कुछ पूछेंगे, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम छुट्टी कर दी है, ठीक ना? पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी को देखकर पूछ रहे हैं। हीरोज फॉर्मूला मेरे को